सर्वात्मने नमः। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे गौतम पत्नी अहल्या की, जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पति के द्वारा ही अन्याय हुआ है और अहल्या का चरित्र जिस तरह से मैं कहती हूँ इस तरह से समझाना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। तो कभी किसी भी इनोसेंट नारी को, बेगुनाह नारी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अकारण सजा हो गई अहल्या को। होता है, जिंदगी है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के साथ ऐसा हुआ तो साधारण मनुष्य की बात तो कहां, लेकिन ऐसा कहे कि हम झटक नहीं सकते। अगर रहने से बंदा बच सकता है। दोस्तों, भगवान श्री राम वन में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक माहौल बहुत गंभीर हो गया। माहौल में एक करुणा छाई हुई थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, लखन ये सब क्या हो गया? माहौल बदल रहा है, मन को बेचैनी हो रही है, ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज जाती, कृपा करहु रघुवीर। प्रभु, जो सामने शिला जैसा दिखाई दे रहा है ना, वो शिला नहीं है। देखा भगवान ने, इसमें जो नारी की आकृति दिखाई देती है। बोलिए हाँ। गौतम ऋषि की पत्नी 1000 वर्ष से यहाँ पड़ी है, उस पर मिट्टी लगती गई, लगती गई, लगती गई। प्रभु आप कृपा कीजिए। मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताती हूँ क्या हुआ। गौतम ऋषि का नियम था रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाना। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे स्नान करने को नदी पर जाते थे। अप्रतिम सौंदर्य अहल्या का। तो इंद्र विचलित हुआ। इंद्र का मन मोहित हो गया अहल्या पर। उसको हुआ कि अहल्या को पाने का रास्ता क्या। सोचा ब्रह्म मुहूर्त में अहल्या अकेली होती है पर्णकुटी में। मायावी तो थे। एक दिन जब उसने मन में ठान लिया था अहल्या को पाने का, जब एक सेंस में भ्रष्ट करने का, तो कहा जाता है कि उसने चंद्र का सहकार लिया कि सुबह में जब मुर्गा बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में, आज तो कभी भी बोलता है, दोपहर में भी बोलता है, कलियुग का मुर्गा है। जब बोलता था ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा, तब ऋषि स्नान करने जाते थे, जागे थे कि अभी सुबह हो गई। तो इंद्र ने चंद्र को कहा कि तू मुर्गे का रूप धारण करके मध्य रात्रि को बोलना। चंद्र ने सहयोग दिया। ऐसे काम में सहयोग नहीं देना चाहिए, ये भी हमको ये कथा सिखाती है, ये बात सिखाती है। चंद्र ने सहयोग दिया। मध्य रात्रि को 12 बजे आवाज दी। ऋषि वृद्ध थे, उन्हें हुआ कि समय हो गया मेरे स्नान ध्यान का। ऋषि उठकर
निकले नदी की ओर और अहल्या को अकेली जानकर इंद्र आता है ऋषि का बनावटी स्वरूप धारण करके। और जब बनावटी रूप धारण करके आया तो अहल्या को समझ नहीं पाई, क्योंकि मध्य रात्रि की ऋषि का रूप था। तो स्वाभाविक है कि माया को पहचान नहीं पाई अहल्या, तो पति मानकर हर प्रकार से सेवा करती है। दूसरी ओर क्या हुआ, जब ऋषि नदी तट पर गए, आसमान के नक्षत्र को देखे तो उसे लगा कि अरे अभी तो मध्य रात्रि है, क्योंकि पहले घड़ियां नहीं थी। क्या नक्षत्र को देखकर बंदा कुदरत के इतने निकट था, प्रकृति से इतने निकट के पता चल जाता था कि चंद्र इतना उठा है तो इतनी रात है, तारे इधर आ रहे हैं तो इतनी रात है, पता चल जाता था। तो नक्षत्रों को देखकर पता चल गया कि अभी तो सुबह नहीं हुई, ये तो राक्षसी स्नान होगा, कोई मतलब नहीं है, चलो वापस जाता हूँ, सुबह वापस आऊंगा। और ऋषि वापस आए। ऋषि का वापस आना और इंद्र का गुटी में से बाहर निकलना, समझ गए सब कुछ। गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। इंद्र को शाप दे दिया कि तूने मेरी पत्नी के साथ कुकर्म किया, उसको फंसाकर माया में लेकर मैं तुझे शाप देता हूँ, सहस्र भग बन जा, तेरे शरीर में 1000 छिद्र पड़ेंगे, 1000 सहस्र भग बन जा। और पत्नी को भी शाप दे दिया कि तू मेरी पत्नी कैसी, काम क्रीड़ा से तू पहचान नहीं पाई कि ये कोई और मर्द है, मैं तुझे शाप देता हूँ 1000 बरस तक तू धूरी में पड़ी रहे, धूल में मिट्टी में पड़ी रहे। और खुद निकल गई छोड़कर। अब अहल्या तो निर्दोष थी, इसमें कोई दोष ही नहीं था। गौतम नारी शाप बशो बल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवीर आप कृपा करो। जाते जाते अहल्या जब बहुत विलाप करने लगी, तब जाते जाते ऋषि ने कहा कि 1000 वर्ष के बाद राम आएंगे और श्री राम के चरण से तेरा कल्याण होगा। 1000 वर्ष तक एक औरत जंगल में मिट्टी में पड़ी रहे तो उसकी हालत क्या होगी आप ही सोचिए। 1000 वर्ष तक क्या स्थिति होगी अहल्या की, कितना सहन किया होगा इसने, धूप ठंडी, और मर भी नहीं सकती थी क्योंकि 1000 बरस तक की सजा थी, मर भी नहीं सकती थी। और वह भी अड़ी थी कि 1000 वर्ष तक भले मैं यहाँ मिट्टी में रहूं, लेकिन राम तो आएंगे, तो इससे बड़ा आशीर्वाद कौन हो सकता है, कौन आशीर्वाद इससे बड़ा हो सकता है, ये शाप है ही नहीं। देखो तो सही, भारतीय नारी की हकारात्मकता, अहल्या की हकारात्मकता और अहल्या का भरोसा, अच्छों के सामने अच्छे लोग सर झुका दे, ऐसा है भरोसा उसका और हकारात्मकता। खैर भगवान श्री राम आते हैं, मन में विचार होता है कि ऋषि नारी है, माता तुल्य है, ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय, मैं कैसे पैर लगाऊं। ये राम को कोई पागल नहीं दुनिया के ऐसे ही पूछती है। ऋषि मुनियों ने तो वहां तक किया कि श्री राम ने पवन देव से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरी रज को उड़ाओ और लेकर जाओ अहल्या को, स्पर्श करे ताकि अहल्या का उद्धार। लेकिन तुलसी ने तो स्पष्ट किया कि भगवान राम ने पहले सोचा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और पति ने त्याग कर दिया है, व्यभिचारिणी मानकर त्याग किया है। पूरे 1000 साल से कोई उसको आश्वासन देने वाला नहीं। 1000 वर्ष में एक भी मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो उसे माता कह के पुकारे, बहन कह के पुकारे, बेटी कह के पुकारे, उसको आश्वासन दे, उसको सुरक्षित रखे, एक भी नहीं मिला। सोचो तो सही, यही है हमारा धार्मिक समाज, यही है तथाकथित धार्मिक लोग। सोचो, सब लोग निकल देते वहां से, साधु संत ऋषि मुनि, लेकिन नहीं, इसने तो कुकर्म किया है। धिक्कारते रहे लोग, धिक्कारते रहे।
और 1000 वर्ष तक अहिल्या सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। तुलसी ने तो साफ साफ लिख दिया, साफ साफ, कोई पर्दा रखे बिना, कि भगवान श्री राम ने सोचा कि कुछ भी हो मैं मेरे चरणों से उसे स्पर्श करूंगा, क्योंकि मेरा चरण स्पर्श नहीं होगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। ये ऋषि का वचन भी तो था और श्राप भी। तुलसी ने लिखा है, छंद याद आ रहा है, पर सतपद पावन शोक सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। पर सतपद पावन, भगवान के पावन रज तो पवंदे उड़ाते हैं, लेकिन इससे उद्धार पूरा नहीं होता, भगवान खुद चरण से स्पर्श करे। तो पर सतपद पावन, भगवान ने अपने पावन चरणों का स्पर्श किया। और शोक न सावन, तुरंत ही दूसरी क्षण अहिल्या के शरीर में प्राण फूंक गए, क्योंकि जिसका इंतजार था वो प्रभु आ गए हैं। तो भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। तो पर सतपद पावन शोक न सावन, शोक दूर हो गया, प्रगट भई तप पुंज सही, तप पुंज जैसे अहिल्या प्रगट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, लोगों को सुख देने वाले रघुनाथ राम को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई। खड़ी होने की ताकत भी वह कहाँ थी। मैं तो ये कहती हूँ, भले ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दुनिया का विचार किए बिना, लोग क्या कहेंगे ये सोचे बिना, दुनिया टीका करे, आलोचना कटु करे तो भले करे, दुनिया की आलोचना की चिंता किए बिना और साधु संत ऋषि मुनि आज तक जो कोई भी धिक्कारता आया है, ये सारा समाज विरोध करे तो भी भले, लेकिन मैं अहिल्या को पुनर्जीवन दूंगा, नया जीवन दूंगा, उसका उद्धार होगा, वो जाएगी पति के लोक में। लेकिन परम पावन नारी जिसको राम मिला, ऐसे गौरव के साथ जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ, भगवान ने उसे सहारा दिया होगा, भगवान ने उसे जल लाकर दिया होगा कि हम थोड़ी दूर जाते, माता स्नान कर लो। भगवान ने उसे खिलाया होगा, भगवान ने उसके साथ सत्संग किया होगा, चर्चा की होगी, उसके दिल की बात सुनी होगी, वो रोई होगी, फुट फुट कर भगवान ने उसके आंसू पोंछे होंगे और फिर कहा होगा कि अब आप पति के लोक में जाइए। मतलब परमात्मा के मिलने के बाद सारा दुख दूर हो गया, कलंक दूर हो गया, और फिर अहिल्या ने शांति से प्राणों का त्याग किया, तब भी राम बैठे होंगे। ये राम, ऐसी दृष्टि कहाँ? तो आज के युवान लोग कुछ सीखे, आज के साधु संत ऋषि महात्मा कुछ प्रेरणा ले, इसलिए ये सारी कथाएं लिखी गई है। भरोसा, लेकिन भरोसा अहिल्या का कि 1000 वर्ष के बाद राम आएंगे। भरोसा, कितना भरोसा! हम तो 1 घंटे में हमारा भरोसा टूट जाता है, 1 दिन में टूट जाता है। तो 1000 वर्ष तक जिसका भरोसा अडिग रहा कि राम आएंगे। मुनि बोलती है, हकारात्मकता देखो उसकी कि मुनि शाप जो दिना अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना। ऋषि ने शाप जो दिया भगवान वो ठीक किया। अहिल्या बोलती है, भले मेरे पति ने शाप दिया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है, उसे मैं शाप मानती नहीं हूँ, अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि उसने शाप नहीं दिया होता तो आज राम कहाँ से आते? जीते जी राम का दर्शन कहाँ होते? लोग कहेंगे मरने के बाद प्रभु के धाम में जाएंगे, मुझे जीते जी राम का दर्शन हुआ। तो मुनि शाप जो दिना अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। ये तो परम अनुग्रह है मेरे ऊपर, अतिशय बड़भागी। हकारात्मकता देखो उसकी, मैं तो अतिशय बड़भागी हो गई, भगवान चरण न लागी। जिंदगी कितनी भी जन्म लेती, कितनी बार शादियां होती, कितनी बार मेरे साथ कोई गड़बड़ होती,
कोई व्यभिचार होता, अत्याचार होता, लेकिन उद्धार नहीं होता, मेरा राम मुझे नहीं मिलता, लेकिन मुझे भगवान राम मिले, अतिशय बड़भागी, मैं तो बड़भागी हूँ। ऐसा कह के चरणन लागी, भगवान के चरण में मस्तक रखती है और शरीर शांत हो जाता है। श्री राम की छत्र छाया। ऐसे अहल्या को हम शत शत प्रणाम करेंगे और प्रसंग आगे बढ़ रहा है। भरोसे से शिला से बन गई ऋषि नारी, गई भव पार, हाँ ऋषि नारी गई भव पार। भरोसा करके केवट ने उतारे, प्रभु गंगा पार। भरोसा करके केवट ने उतारे, राम गंगा पार। प्यारे दोस्तों, केवट नाम का एक साधारण पात्र